नेपालियों, बंगालियों और पाकिस्तानियों, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपका भला करने जा रहा हूं मैं भला। आज के दौर में एजेंट लोग इसका 20-20 लाख रुपए ले रहे हैं। सुनो, अगर आपके पास ये कार्ड वाला लाइसेंस है, मेरा दुबई का बना हुआ है, 4 साल पुराना लाइसेंस है। अगर आपके पास आपके होम कंट्री का, नेपाल का, बंगाल का और पाकिस्तान का लाइसेंस है 3 साल पुराना, और आपने उबर या करीम पर टैक्सी भी चलाई हुई है, वेल एंड गुड। उबर से, करीम से आपने उनसे एक्सपीरियंस लेटर लेना है और अपने इस कार्ड वाले लाइसेंस को आपने अपने मुल्क में ट्रैफिक पुलिस से इंटरनेशनल लाइसेंस में कन्वर्ट कर लेना। उसके बाद आपने ट्रैफिक पुलिस से एक डिक्लेरेशन लेना, उसे कहते हैं ड्राइविंग डाटा वेरिफिकेशन फॉर्म। ड्राइविंग डाटा वेरिफिकेशन फॉर्म कि आपका जो लाइसेंस है वो 1 नंबर है। ओके, पीसीसी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना है, ताकि आपके ऊपर कोई खुदा ना खास्ता आपने किसी को एक्सीडेंट नहीं किया, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। नंबर 2। नंबर 3, आपने एक यूरोपास सीवी बनानी है। ठीक है, यूरोपास सीवी। ठीक है, अपने पीसीसी को आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटैच करवाना, टिकट लगवानी, 20 रुपए की टिकट लगती है बस। बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं चाहिए, स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए। ये आपका लाइसेंस ही आपकी रोजी है, ये आपका लाइसेंस ही आपके लिए वीजा निकालेगा। ठीक है, उसके बाद आपने उस कार्ड वाले लाइसेंस को इसमें कन्वर्ट करवाना है। इसे कहते हैं इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। इसे कहते हैं इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। ये पूरी दुनिया के अंदर, कनाडा में, अमेरिका में, यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, कहीं भी 1 साल तक गाड़ी चला सकते हैं। ये तब बनेगा जब आप अपने मुल्क में जो नॉर्मल लाइसेंस को इंटरनेशनल लाइसेंस में कन्वर्ट करवाओगे, उसके बाद आप ये अप्लाई करोगे। ठीक है, आपने उसके बाद, मैं अभी आपको एक वेबसाइट दे रहा हूं, उस पर आपने अप्लाई करना है अपने यूरोपा सीवी के साथ और अपने जो एक्सपीरियंस लेटर अगर हैं तो कोई बात नहीं, आप यूरोपा सीवी बना के भी कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। एक्सपीरियंस लेटर नहीं है तो कोई मसला नहीं, बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं चाहिए, फंड नहीं चाहिए, ये फ्री है। फिर आपका ऐसा वीजा लगेगा शेंजन का। ये शेंजन के वीजे के ऊपर आप 51 कंट्री में जा सकते हो। आपको पता है, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कहीं भी गाड़ी चला सकते हो। वो कंपनी आपको एक वर्क परमिट देगी 2 साल का, 6 माह में आपको एक कार्ड मिल जाएगा, उसको बोलते हैं टीआरसी कार्ड, टेम्पररी रेजिडेंट कार्ड। उस कार्ड की बेस पे आपका ये जो इंटरनेशनल लाइसेंस है, ये यूरोप के लाइसेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्ड के लाइसेंस में। ठीक है, उसके बाद आप उस लाइसेंस पे बगैर रिस्ट्रिक्शन के गाड़ी चला सकते हो और 3 से 4 हजार यूरो कमा सकते हो। ठीक है, जो लोग गलत बयानी करते हैं कि पुर्तगाल में काम नहीं है, पुर्तगाल में काम है, आप करने वाले बनो। उबर ने इस वक्त पूरी दुनिया में अरबों लोगों को नौकरी दी हुई है। आप फूड डिलीवरी करो, आप पैसेंजर को एक जगह से उठा के दूसरी जगह ड्रॉप करो, आपका एक्सपीरियंस भी बनता है इंटरनेशनल लाइसेंस के ऊपर यूरोप का। आप फिर कहीं कनाडा चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, भाई दरवाजा खुल गया आपका। उसके बाद उस टीआरसी कार्ड पे आप अपनी फैमिली को यहां बुलाओगे, आपका बच्चा यहां फ्री पढ़ेगा मेरे भाइयों, इंटरनेशनल लैंग्वेज में 16 साल तक। इंटरनेशनल स्टडी 16 साल तक फ्री मिलेगी उसको। बच्चे को, एक बच्चा और पैदा यहां हो गया, उसको पासपोर्ट मिल गया, फिर सबको ही मिल गया। अपने नेपाल, बंगाल और पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ एक यूरोप का पासपोर्ट रखो। हमारे मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, एक गवर्नमेंट आ रही है, जा रही है, उसमें नुकसान किसको? अवाम को है। नौजवान सफर करते हैं, नौकरियां नहीं मिलती उनको, 3-3 साल वेट करना पड़ता है, नई गवर्नमेंट आएगी, नई नौकरियां निकाली, नए वादे करेगी। तो मेरे भाइयों, एक पासपोर्ट, चाहे आप नेपाली हो, चाहे बंगाली हो, चाहे पाकिस्तानी, चाहे मिडिल ईस्ट, कहीं भी हो, मेरे लिए मुसलमान हो, एक पासपोर्ट यूरोप का लो, दुआएं दोगे। थैंक यू।